हेलो दोस्तों, वेलकम टू माजीएस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में जो हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं उससे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार थे। और सुनील अरोड़ा कौन हैं? 2018 से 21 तक के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। सुशील चंद्रा कौन है? सुशील चंद्रा 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के। ओम प्रकाश रावत कौन थे? ओम प्रकाश रावत यूपी के 1970 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव में अधिक सीटें जीतने के क्रम में पार्टियों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बीजेपी पहले स्थान पे थी, कांग्रेस हमारी दूसरे स्थान पर थी, एसपी तीसरे स्थान पर थी। तो पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव जो 18वां संस्करण था कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये दोस्तों 7 चरणों में संपन्न हुआ। 2019 के लोकसभा से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई देखने को मिली? तो ये मिली 1.07% की कमी देखने को मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया? 642 मिलियन लोगों ने भाग लिया, पर जो एलिजिबल थे, जो वोट डाल सकते थे, 968 मिलियन थे, जिनमें से 642 मिलियन ही लोगों ने वोट डाला। 2024 लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो मतदान प्रतिशत था हमारा 66.33%। 2024 लोकसभा चुनाव के गठबंधन इंडिया का पूरा नाम क्या था? तो इसका नाम था इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितने सीटें जीती? तो कितने सीटें जीती दोस्तों? 240। 2024 के चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र में किस पार्टी के उम्मीदवार को बिना विरोध के निर्वाचित किया गया? इसका आंसर है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, एक लोग खड़े तो हुए थे पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, तो इनको भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उनको निर्विरोध जीत मिल गई। 2024 के चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो इसका आंसर है 312 मिलियन। 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की? किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की? वाराणसी में। 2024 के चुनाव क्षेत्र किस पार्टी का वोट परसेंट 36.5 का है? तो इसका आंसर है बीजेपी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें पाईं? तो दोस्तों कितनी सीटें पाईं? 37 सीटें पाईं। दोस्तों, 2024 के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में कौन जीते? तो इससे जीते किशोरी लाल शर्मा जी जीते। 18वें लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव के परिणामों की जानकारी के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? इसका आंसर हो जाएगा CVHA ऐप। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 99। और एसपी ने 37 जीती थी। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव 1952 को हुए थे। भारत की सांसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत आता है? यह 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आता है। लोकसभा चुनाव के कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 550। दोस्तों, पहले 552 सदस्य होते थे,
तो दोस्तों 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को ख़त्म कर दिया गया। तो अब दोस्तों 550 सदस्य रह गए हैं। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? वर्तमान में लोकसभा के 543 सदस्य होते हैं। 543 सदस्य में 524 सदस्य राज्य के होते हैं और 19 सदस्य यूटी के होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के। अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 330 लोकसभा के आरक्षण से संबंधित है। किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन और संरक्षण का वर्णन है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में है। किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटें किस राज्य में सबसे अधिक हैं? उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं और बिहार में 40 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसकी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका आंसर हो जाएगा 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए इसका आंसर हो जाएगा 47। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? इसका आंसर हो जाएगा 47। लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होता है? लोकसभा चुनाव दोस्तों 5 वर्षों में होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। राजीव कुमार कौन थे? राजीव कुमार हमारे थे 2024 के मुख्य चुनाव आयुक्त। सुनीत अरोड़ा कौन है? सुनीत अरोड़ा 2018 से 21 तक के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। टी.एन. शेषन कौन है? टी.एन. शेषन 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? भारत का पहला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 16 चरणों में संपन्न हुआ था। भारत में दूसरा लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत में दूसरा लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक प्रतिनिधित्व नियम कब पारित हुआ था? 1951 में पारित हुआ था। वयस्क मताधिकार की उम्र पहले कितनी थी? दोस्तों वयस्क मताधिकार की पहली उम्र 21 वर्ष होती थी, फिर इसकी उम्र 61वें संविधान संशोधन में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। लोकसभा चुनाव किस प्रकार के चुनाव होते हैं? लोकसभा चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार का चुनाव होता है? राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। भारत के पहले लोकसभा का चुनाव कितने सीटों पर हुआ था? भारत के पहले लोकसभा का चुनाव 489 सीटों पर हुआ था। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।